जय हिंद। क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड 2023 के लिए VBI बायोलॉजी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले और सारी ऑब्जेक्टिव वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल घंटी को ज़रूर बजा लीजिए, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और बिहार बोर्ड के लिए अच्छी साबित हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है 110 नंबर। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गोंद भी होता है, टैनिन, रेजिन, इसमें सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। उसके बाद क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो मधुमेह बीमारी से बचाता है, यही गड़बड़ा जाता है तो मधुमेह बीमारी यानी चिनिया बीमारी हो जाता है। तो शर्करा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। आगे जो क्वेश्चन है 112 नंबर कहता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, जिसको किडनी कहती है। ये बहुत अच्छी सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यदि ये गड़बड़ा जाएगा तो हमारे पूरे शरीर बॉडी गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मनुष्य में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, जो खून को फिल्टर करता है, साफ करने का काम करता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। उसके बाद है रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त सिर्फ यहाँ उत्तक दिया है तो उत्तक लगा देंगे। रक्त एक उत्तक है या तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है? तो एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल मोल ऊर्जा उत्पन्न होता है। किण्वन, यहाँ पर क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किस में पाया जाता है? तो किण्वन ईस्ट में। किस में? ईस्ट में पाया जाता है किण्वन की क्रिया। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस कहते हैं। जिसको कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप में जाइलम पाई जाती है जल संवहन में। किसमें? जल संवहन में। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस, तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है, जिसको कलेजा भी कहते हैं। यकृत, कलेजा, वहाँ से स्रावित होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी है ना, जैसे गोबर छत्ता कवक के कहता है, तो मृतजीवी पाया जाता है पोषण। रुधिर चाप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रुधिर चाप होता है एड्रिनल के द्वारा। रुधिर कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर जो है प्लेटलेट्स को रोकने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं, मस्सा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना mm होता है? तो 80 होता है। 80 बीपी कहते हैं ना, बीपी उसी को कहते हैं। तो अब 120/80 होना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पर 80 दिया है, 80 सिर्फ अनुशीतलन दिया है। उसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है तो गोंद, रेजिन, टैनिन, इनमें सभी। ये क्वेश्चन हम बता दिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टेस सामान्य कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टेस जो है इनमें सभी में पाया जाता है। पीपल में पाया जाता है, पीपल कनेर में पाया जाता है, पीला कनेर में, बरगद में,
इनमें सभी में पाया जाता है। यदि पहली बार हमारे चैनल पर है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल घंटी को जरूर बजा लें ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और बिहार बोर्ड के हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी 5 नंबरिया गेस करके डाला जाएगा जो हर साल मिलता है। मेरा कोचिंग सेंटर भी चलता है, मेरा कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन ललमनिया। चलिए, तो यहाँ पर द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो पैरामेशियम में भी होता है, अमीबा में होता है, लैसियम में, इनमें सभी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता दिया गया है। आगे जो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका ऐसे बना सकते हैं, पूछता है 5 नंबर इसका फिगर। ऐसे 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 है ना, ऐसे और ऐसे ऐसे, अरे थोड़ा और इस कर तो ऐसे डेंड्राइट्स वगैरह केंद्र वगैरह देखे तो इसको न्यूरॉन कहते हैं, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी लंबी कोशिका है। उसके बाद कह रहा है शरीर के संतुलन बनाए रखता है। शरीर में संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? जो मस्तिष्क में होता है। सेरिबेलम क्या होता है? मस्तिष्क में, वो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो अब ये ना बताए थे तंत्रिका कोशिका, वहाँ न्यूरॉन दे दिया, यहाँ तंत्रिका कोशिका। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या न्यूरॉन कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। एंड्रोजन, एंड्रोजन है नरलिंगी हार्मोन है। नर माने पुरुष में पाया जाता है, नरलिंग में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका को द्वारा, रसायनों द्वारा, उपर्युक्त दोनों के द्वारा, तंत्रिकों के द्वारा और रासायनिक के द्वारा। लेकिन पेड़ पौधा में सिर्फ रासायनिक के द्वारा। तो यहाँ पर शरीर में, हमारे शरीर में होगा उपर्युक्त दोनों। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक। वृद्धि माने आगे नहीं बढ़ने देता है, लिमिट कर देता है। नहीं तो सोच रहा बढ़ते रह जाएगा सब दिन, आदमी तो बड़का बड़का घर बना। तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन है ये पेड़ पौधा में होता है, एब्सिसिक एसिड। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? तो फल पर एथिलीन के द्वारा फल पकते हैं। हम लोग केला वाला कुछ पकाते हैं ना, आम वगैरह सीजन में, बिना सीजनों के पका लेते हैं, तो एथिलीन उसमें डाला जाता है। एथिलीन के द्वारा, इससे पहले कार्बेट से हम लोग पकाते थे, और उसके अब जो है एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है फल वगैरह। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो यहाँ पर मेडुला। मेडुला जो है इसको गति को नियंत्रित करता है, मेडुला। आगे क्वेश्चन है बीज रहित माने बीज नहीं रहता है, पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। तो बीज रहित पौधे उत्पादन पौधे में ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स। जय हिंद। यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, आगे और डालेंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कमेंट भी करिए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। धन्यवाद। और अब कौन सा वीडियो डालें, कौन सा सवाल आपको नहीं होता है वो हमको बताइए, उसको अच्छा से समझा के इस पर हम अपलोड कर देंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी।